घुटनों का दर्द कैसा महसूस होता होगा जब अपने छोटे छोटे कामों के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कैसा महसूस होता है जब आपको पता चलता है कि इनका कोई इलाज नहीं है। आपका मन परेशान होता है कि अब ये ठीक कैसे होंगे। क्या जीवन भर पेन किलर्स खाने पड़ेंगे? क्या अंत में घुटने बदलवाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं, पर अब आपको जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही आसानी से ठीक हो सकते हैं और आप घुटने बदलवाने से पूरी तरह बच सकते हैं। आप कैसे घुटने बदलवाने से बच सकते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं हॉलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और मैं पिछले 20 सालों से जॉइंट पेन एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने अपने डॉक्टरों की टीम और अपने एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के साथ मिलकर 2 लाख से भी ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, कई नेशनल लीडर्स, कई राज्यों के गवर्नर्स, नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स, सेलिब्रिटीज के साथ देश और विदेश के अनेकों लोगों का इलाज किया है। सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही आपके लिए आखिरी रास्ता है, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं कि बहुत ही साधारण प्रोग्राम जिसका नाम है हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा 85% से भी अधिक मरीज बहुत आसानी से सर्जरी से बच सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें घुटना प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। घुटनों का हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि किन मरीजों को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहली और दूसरी स्टेजेस अर्ली स्टेजेस होती है। इसमें मरीजों को चलने फिरने में माइल्ड टू सीवियर पेन हो सकता है। इनका एक्सरे देखने पर कुछ बोनी ग्रोथ्स या स्पर्स दिखाई देते हैं। इस स्टेज में कार्टिलेज डैमेज नहीं होता है। जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है, बीमारी की स्टेज भी बदल जाती है। एक्सरे देखने पर अब नैरो जॉइंट स्पेसेस दिखाई देते हैं। ऐसा होने पर कुछ डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर्स कभी-कभी नी जॉइंट में लुब्रिकेंट या स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाने की सलाह देते हैं। इससे मरीज को कुछ दिन के लिए पेन में रिलीफ तो रहता है, पर इसका एक नुकसान होता है, वो ये कि इंजेक्शन के प्रभाव में मरीज अधिक चलना फिरना शुरू कर देता है, जिससे घुटनों में एक्सेलरेटेड डैमेज शुरू हो जाता है। कार्टिलेज पूरी तरह डैमेज हो जाने पर घुटना बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। एडवांस स्टेज में बोलेक्स, ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, इन्वर्जन डिफॉर्मिटी, कुछ मरीजों में पैरों की उंगलियों में टेढ़ापन या फ्लैट फुट जैसी डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलती हैं। स्टेज 3 और 4 को ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की स्टेज माना जाता है। 1989 से 2010 के बीच डॉक्टर एसवी करंदीकर की देखरेख में 4000 से भी ज्यादा मरीजों पर की गई स्टडी से ये बात सामने आई है कि ऐसे मरीज जिन्हें रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई थी, उन्हें डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम दिया गया, तो 85% से भी अधिक मरीज नी सर्जरी से बच गए। डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम संभव हुआ है नी ज्वाइंट के यूनिक स्ट्रक्चर के कारण। डॉक्टर पामेला लेवांगी द्वारा लिखी किताब ज्वाइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अनुसार वॉक करते समय नी ज्वाइंट में लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स के साथ रोटेशनल मूवमेंट्स भी होते हैं। एस वू और थॉमस पी एंड्रियाची ने वॉक करते समय मूवमेंट्स की डिटेल्ड स्टडी की है, जिसे मेडिकल जर्नल पीएमसी 2008 में पब्लिश किया गया है। रोटेशनल मूवमेंट थाई बोन के लोअर एंड के यूनिक स्ट्रक्चर के कारण होता है। थाई बोन के लोअर एंड में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में कॉन्डाइल्स कहते हैं। इनर कॉन्डाइल आउटर कॉन्डाइल से बड़ा होता है। ये दोनों कॉन्डाइल्स लेग बोन के ऊपरी हिस्से पर स्थित
कुशन पर मूव करते हैं। इन कुशंस को मेनिस्काई कहते हैं। ये भी आकार में छोटे और बड़े होते हैं। एडवांस स्टेज होने पर जब नी स्पेस कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था में थाई अंदर की तरफ और शिन बाहर की तरफ घूम जाते हैं। इस कारण से जॉइंट ट्विस्ट हो जाता है। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा नी जॉइंट को लो बैक टू फुट सपोर्ट देने वाली मसल्स और टेंडन्स के क्रोनिक स्पैज्म और क्रोनिक टेंशन को रिलीज करवा दिया जाता है। साथ में ट्विस्टेड जॉइंट को अनट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे न सिर्फ थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट करेक्ट होता है, बल्कि रिड्यूस नी स्पेसेस भी वाइड ओपन हो जाते हैं। स्पेस वाइड ओपन होने से नी जॉइंट बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। क्रोनिक मसल स्पैज्म और क्रोनिक टेंडन टेंशन रिलीज होने से, साथ में नी स्पेसेस वाइड ओपन होने से नी पेन पूरी तरह रिलीव हो जाता है। थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट सुधरने से मरीज आसानी से वॉक कर सकता है और उसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी आसान हो जाता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि उसे भविष्य में नी रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम होता कैसे है। नी डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए बहुत ही साधारण टूल्स जैसे रोप, स्ट्रेस, पोल्स्टर्स और पिलोज प्रयोग में लाए जाते हैं। इन टूल्स का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु BKS अयंगर योग पोस्चर्स में करते थे। इन टूल्स का प्रयोग कर उनके शिष्य डॉक्टर SV करंदीकर ने ज्वाइंट्स और स्पाइन डिफॉर्मिटी करेक्शन टेक्निक्स डेवलप की। इनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लिप डिस्क में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले। मुझे इन दोनों ग्रेट टीचर्स ने कई सालों तक पर्सनली ट्रेन किया है। मैंने चिकित्सा में इन टूल्स के प्रयोग के द्वारा ट्रीटमेंट के साथ मर्मा स्टिमुलेशन, मसल और टेंडन स्टिमुलेशन के प्रयोग से पेशेंट्स में अर्ली और प्रेडिक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन के साथ मेटाबॉलिक करेक्शन करवाने से न सिर्फ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियों में भी बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अधिकांश मरीजों में ये बीमारियां पूरी तरह रिवर्स हो जाती हैं। मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में पाया है कि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स में कारगर है। आज इस वीडियो में मैं आपको ठीक हुई एक मरीज के रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। गाजियाबाद की पूनम रायदादा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इनके एक्सरे लिए गए थे, जिसमें इनके दोनों घुटनों में हड्डियां न सिर्फ आपस में रगड़ रही थीं, बल्कि जॉइंट्स भी डिस्प्लेस थे। इन्हें बो लेग भी था, चलने फिरने में भयंकर दर्द होता था, सहारा लेकर चलना पड़ता था। इन्हें दर्द के लिए सुबह शाम हैवी पेन किलर्स का ही सहारा था। इन्होंने पहले दोनों घुटनों में इंजेक्शन भी लगवाए थे। अंत में डॉक्टर्स ने इन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी, पर इन्होंने हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया। प्रोग्राम लेने के बाद मिसेस रायजादा पेन फ्री हैं। वो बहुत आसानी से 3 से 4 किलोमीटर वॉक भी कर लेती हैं। अगर हम एक्सरे में बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि सिर्फ जॉइंट स्पेस ओपन नहीं हुए हैं, बल्कि बोनी डिस्प्लेसमेंट में भी सुधार हुआ है। सुधार के बाद सभी मरीजों को कुछ साधारण मेंटेनेंस करेक्टिव एक्सरसाइजेस करते रहने की सलाह भी दी जाती है, जिससे जीवन भर उन्हें कभी भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर आप या आपका कोई अपना नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियों से दुखी है तो उन्हें हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। आप हमारे किसी भी सेंटर पर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी घर बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्रोग्राम को ले सकते हैं।